फंक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको साइन ग्राफ बता दिया था, साइन के साथ साथ मैंने साइन इनवर्स का ग्राफ बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या cos और cos इनवर्स ग्राफ क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था cos और sin में पाई बाय 2 का क्या होता है फेज डिफरेंस होता है, कितना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मतलब कि यहां से देखते हैं ना जो cos 90 की वैल्यू होगी वो क्या होगी sin 0 की वैल्यू होगी, इसका अपोजिट वो भी कितना पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। तो पहले हम सिंपल सा cos x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सब आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको कल बताया sin x का, तो मैं cos x प्लॉट कर रहा हूं। देखिए ध्यान से y डैश, तो अब क्या होगा पाई बाय 2। तो अब जो देखो ध्यान से 0 cos 0 वैल्यू है जब 1 होती है, मतलब cos स्टार्टिंग है जब 1 और ये आपके पास -1 स्टार्टिंग पता चलेगा यहां से। मतलब ये ग्राफ देखो ध्यान से 90 पर चले cos 90 वैल्यू 0, मतलब 90 कहीं इधर होगा 0, मतलब ये आपके पास ग्राफ में खींचे आने से देखिए ध्यान से ऐसे सेम सेम साइड चलेगा यहां से आपके पास आपको -1 पर टच करेगा, फिर ये ऐसे एक ग्राफ देखिए ध्यान से। अब क्या होगा यहां से बोल सकते हैं कि आपके पास यहां आपके पास कितना 0 को मिलेगा, और फिर ये पाई बाय 2 जब ये क्या होगा यहां से पाई बाय 2 करेंगे क्या होगा आपके पास 0 मिलेगा, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0। ऐसे सिमिलर माइनस का ये क्या है माइनस का पाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास -1 मिलेगा, -1 किस पर है बोल सकते हैं यह आपके पास लाइन है कितना पाई पर है, और यहाँ आपके पास कितना है आपके पास फिर मिलेगा 0 का मिलेगा यहाँ से 3 पाई बाय 2 पर ये आपके पास एंड बोल सकते हैं सिमिलर। तो एक आप करते हैं और बढ़ा देते हैं आगे आपके पास ऐसे सिमिलर वे आप आ जाइए इस साइड, यहाँ आपके पास यह बन जाएगा कितना माइनस का पाई हो जाएगा, और जो आपको इस पर टच करेगा यहाँ से इस एक्सिस को जब कट किया है आपके पास यहाँ इस पॉइंट पर यह होता है माइनस का 3 पाई बाय 2 ये आपके पास, और यह वैल्यू आपके पास है +1 और यह वैल्यू आपके पास है यहाँ से बोल सकते हैं कितना -1 ये चीज। तो ये आपके पास क्या हो गया cos। अब उस आपको मैंने बताया था जो cos x होता है, जो cos x का मैपिंग होता है यहाँ से कहां से मैप करता है यह रियल नंबर 2, क्या कहते हैं रियल नंबर 2 कहां क्लोज इंटरवल -1 to 1 मैप करता है, ठीक है। एक कौन सा है y cos x का आपको यहां से देख सकते हैं यहां से कि हमारे पास जो cos x का डोमेन है, जो cos x का डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल, मतलब ये क्या है डोमेन है, और इसका जो आपके पास कोडोमेन है पूरा यहां से, और जो रेंज है तो रेंज डिसाइड किया गया यहां से। तो ध्यान से हमने बात किया कोडोमेन तो पूरा है यहां से। कोडोमेन क्या है जो y एक्सिस होता है आपके पास क्या है कोडोमेन है यहां से। अब हमको ये क्या है आपका ये रेंज है, पूछते हैं सिंपल से क्या है cos का रेंज हो गया, रेंज आपका पास हो गया। अब क्या करना है आपको इसका इनवर्स ड्रा करना है। तो इनवर्स ड्रा करने के लिए कोई एक रेंज डिसाइड होगा, क्या होगा कोई एक रेंज डिसाइड होगा जिसमें फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव होगा पहला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका जो इनवर्स फंक्शन का ड्रा करेंगे इसका एज ए इनवर्स। तो इनवर्स का ड्रा करेगा आप ध्यान समझेंगे कि इसमें पहले किस रेंज में ये बाइजेक्टिव होगा और किस के लिए क्या मिलेगा यहां से। तो सिमिलर पे इसका ड्रा करते हैं यहां से, देखिए यहां से चिंता करते हैं ऐसे। तो यह आपके पास अगर मैं इनवर्स तो आप बता रहे इसको रोटेट कर दीजिएगा, अगर मैं रोटेट कराऊंगा यहां ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको रोटेट करा के बना दूं फिगर को, ठीक है। अब रोटेट कराओगे ध्यान से फिगर कैसे होगा यहां से जब रोटेट कराएंगे तो बस ये पूरा ये ऐसे चला जाएगा, मतलब कि हमारे पास ये फिगर देखो ध्यान से ये बोल सकते हैं कि यहां से यह -1 कट करेगा ऐसा, फिर ये कुछ और ऐसे चला जाएगा इधर, फिर ये आपके पास इस साइड आपके पास बन जाएगा ये देखो ध्यान से इधर बोल सकते हैं इसको कट करते हुए चलेगा, और यहां से कर्व ये ऐसा मूव करेगा ये चीज,
तो ये मूव कर गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से कहाँ वैल्यू क्या करती है यहाँ से, इसको समझते हैं यहाँ से। अब बोल सकते हैं सिंपल सा कि यह देखिए ध्यान से, यहाँ वैल्यू आपके पास क्या है, 1 वैल्यू है, ठीक है, यह 1 वैल्यू है, और इस साइड जो ग्राफ यहाँ से मूव किया है -1 तक मूव किया यहाँ से। अब बोल सकते हैं यह लाइन कितना है, π/2 है। अब ये क्या है आपके पास माइनस का, पूरा सब कुछ चेक करना है यहाँ से, ये माइनस का π/2 है यहाँ से, ये चीज यहाँ से, और ये यहाँ से। तो यह देखो ध्यान से, यहाँ जो -1 होगा कहाँ होगा, -1, तो यहाँ देखो इनसे -1 प्लस -1, ये आप कहाँ है, पाई पर है, ठीक है। और इसमें आप बढ़ाता हूँ यहाँ से, मतलब यहाँ -1 है, कहाँ ये माइनस का पाई पर है, ठीक है। अब ये आगे कट करेगा, कहाँ कट करेगा, 3π/2 पर ना 270 पर कट करेगा यहाँ से। अब फिर देखो ध्यान से, तो आपको इसका जो एक रेंज डिसाइड किया गया है यहाँ से, आपके पास एक रेंज डिसाइड किया, इसमें फंक्शन क्या आपके पास, एज ए फंक्शन आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अब देखो समझो, मतलब मैं आपसे कहूँ cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मतलब क्या सब पॉजिटिव मिलेगा, माइनस तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब ये इनिशियल लाइन ऊपर जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव। जब ये होगा यहाँ इसका एक रेंज डिसाइड कर दिया गया है कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव कहाँ होगा, कि आप बोलेंगे यहाँ देखो यहाँ से पाई से लेकर इस साइड आइएगा नीचे तक, हो सकता है ये जो मैं डार्क करा दूं, मैं इसको डार्क करा यहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कहाँ से, 0 से लेकर, बोल सकते हैं कहाँ से, कि हमारे पास यह जो वैल्यू देगा, क्या समझिएगा, जो यह आपको वैल्यू मिलेगा कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। इसका जो आपके पास ग्राफ पास करके ड्रा किया गया यहाँ से, उसमें आप डार्क लेते हैं यहाँ से, ये चीज अब सिंपल बोल सकते हैं कि जो cos इनवर्स होगा, क्या होगा यहाँ से, cos इनवर्स यह जो मैपिंग होगा कहाँ से, क्लोज इंटरवल -1 से +1 मैप करेगा, और कहाँ तक जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to बोल सकते हैं पाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या बन गया, ये आपको बन गया इसका डोमेन, किसका डोमेन, cos इनवर्स का, ये आपका बन गया डोमेन, और ये आपका बन गया इसका रेंज बन गया। रेंज बोलिए तो इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप बोल भी सकते हैं यहाँ से। ये बन गया आपके पास cos इनवर्स का ग्राफ। आप ध्यान से समझिएगा, आपसे अगर कोई भी वैल्यू बोल दे, cos इनवर्स बोल दे, इससे आप मैं कह दो उसमें देखो ऐसे cos माइनस का π/6, तो क्या माइनस का π/6 के अंदर है, नहीं ना। चलो मैं एक काम और एक ऐसे न देखे, ऐसे मैं कुछ करता हूँ, चलो एज अ cos इनवर्स अगर मैं देता हूँ यहाँ से √3/2, ठीक है, ऐसा एग्जांपल दे दिया ऐसे। अब देखो cos इनवर्स बाहर ना, तो अंदर जो √3/2 होता है, cos में सोचो किसका वैल्यू है, बोल सकते हो cos किसका वैल्यू है, ठीक है, cos मतलब क्या, cos π/6 का, मतलब आप सिंपल सा बोल सकते हो कि यहाँ से cos इनवर्स ये निकलेगा क्या, cos π/6। अब देखो जो यह एंगल है, यह एंगल इसके रेंज में आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसके रेंज में। देखो ये क्या 0 से 180 तक है, 0 से 180 का 6 क्या 30 फीट नहीं आएगा, आएगा ना, मतलब तो आपका जो इसका आंसर चल जाएगा उसमें सिंपल सा π/6 आप बोल के आंसर निकल जाएगा। कब, जब उसके रेंज को सिम्प्लीफाइड करिएगा तब। अगर उस रेंज से बाहर हुआ, उस रेंज से अगर बाहर हुआ तो क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा जो भी 180 जैसा बनेगा सब करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो, cos इनवर्स का काम इसको ड्रा कर लीजिए, किसका, tan एंड tan इनवर्स x का। तो आप देखो ध्यान से, पहले अगर चलते हैं tan में, तो आप मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि tan cos सबका बताया था क्या चीज, कहां से इसका डोमेन और वो डोमेन रेंज सब बताया डिसाइड करना है। तो पहले बात करते हैं tan इनवर्स। मैंने आपसे कहा था कि देखो ध्यान से, तो मैं कुछ रेफरेंस बताता हूं ऐसे। पहले बात करते हैं tan का, तो पहला काम होता है tan x, जो tan x का डोमेन और रेंज, इसका मैंने आपको बताया था tan x क्या करेगा, रियल नंबर से। तो मैंने आपसे चीज और बोला था, क्या बताइए क्या था रियल नंबर किसी, अगर आप नहीं समझ क्या निकाला गया है, आप ध्यान समझिएगा। तो आप बोल सकते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan x इक्वल टू हो सकता है ऐसा sin x बाई cos x। अब cos किसके लिए 0 होता है, 90 के लिए, ठीक है, फिर 3π/2 के लिए, ऐसा ना, मतलब π/2 का मल्टीपल, ठीक है,
ऐसा तुरंत जीरो दे देते। जैसे ये जीरो हुआ, जैसे जीरो हुआ तो इनडिफाइन, मतलब क्या होगा, मतलब कि आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के ये डिफाइन नहीं है। जब नहीं, मैंने आपको उससे बताया था रियल नंबर में से उसको निकाला गया था, याद है ना। फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था मैंने यहाँ से कि रियल माइनस का रियल नंबर में क्या करेगा, या सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 को निकाल दिया गया था। अब बोला था यहाँ फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, याद है ना, सेट ऑफ इंटीजर। और यह मैप करता कहां, बोलो इसका तो कहां मैप करता है, यह पूरे R में बिठा के ग्राफ बनाकर पूरे कहां, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर R, ठीक है ये चीज। अब इसका ग्राफ बनाकर ध्यान समझिएगा। अब हो गया सर इसको मतलब कट करेंगे कहां से, पाई बाय 2 कट करेंगे कहां, इनफाइनाइट पर। मैंने आपको चीज बताया था एज ए एसिम्प्टोट कांसेप्ट कि अगर कोई भी कर्व है और कोई भी अगर लाइन है, वह कर्व को लाइन कट करता है इनफाइनाइट पर, तो वह लाइन होता है एसिम्प्टोट लाइन। क्या होता है, एसिम्प्टोट लाइन। तो अगर मैं बात के ग्राफ को, अब ध्यान से इसमें ग्राफ क्या होगा, इसका एसिम्प्टोट होगा, मतलब कि पहला किस पर था, देखो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पर क्या है, फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, कट करे कहां, इनफाइनाइट कट करे। सिंपल से बोल सकते हैं यहां से क्या जो हमारा एक्सिस बनेगा यहां से, ठीक है। तो यहां आपके पास 90 डिग्री किस क्लास में, 9 के ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ठीक है। मतलब ये y एक्सिस x डैश x, मतलब किसके पाई बाय 2, तब निकाले क्या होता है कि देखो आंसर ये यहां क्या होगा, ये पाई बाय 2 का लाइन होगा और यहां क्या होगा, ये माइनस का पाई बाय 2 का लाइन होगा, ठीक है। मैं छोटा सा ही ड्रा करता हूं, अब ये मैं आपको पूरा बताऊं, पूरा कांसेप्ट क्या होता है, पूरा का फुल लग जाएगा। जब ये बड़े यहां से, अब सुनो, जब ये लाइन का एक पैरेलल टू एक्सिस, मैं इस लाइन ड्रा कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैंने स्लाइड ड्रा कर लिया। अब ध्यान समझो, अब यह कर्व ऐसा होगा जो कि कट करेगा इसको कहां, इनफाइनाइट, मतलब क्या होगा, इसे पैरेलल। अब कोई पैरेलल लाइन होता है उसका मतलब क्या, कट टू इनफाइनाइट। तो मतलब कि जो हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। ऐसे बोले यहां से, चाहे मैं इसको और बढ़ा दूं यहां से आगे, चलो ये बन गया, तो मैं एक ही से काम कर रहा हूं। जब ये बना यहां से, अब देखो इसका ग्राफ किस तरह है, यहां से 10 0 की वैल्यू 0, मतलब स्टार्टिंग यहीं से चलेगा, यहां पास करेगा, मतलब ये चलेगा यहां, क्या समझेगा, ए पैरेलल, फिर ये आपके पास यहां से ये चलेगा, ए पैरेलल, ठीक है। ये बन गया आपके पास 10x का ग्राफ। ऐसे लिख सकते हैं, यहां से अगर मैं एक सर्कल और बढ़ाता हूं, ठीक है, ये सर्कल मैं और बढ़ा दूं यहां से कहां, अब देखो बीच में क्या आएगा, यहां से पाई आएगा और फिर यह लाइन हो, मालूम है, छोटा बात है, बस यह लाइन आपके पास, मैं बोलता हूं कि यह लाइन है आपके पास किसका, 3 पाई बाय 2 का। और मैं इधर आपके पास ऐसा बढ़ा के बोल देता हूं यहां सिंपल सा कि x एक्सिस और यहां पास है माइनस का पाई, और यह लाइन आपके पास मैं बोल देता हूं क्या है, माइनस का 3 पाई बाय 2 का लाइन है यहां से। अब इसको ड्रा करना है यहां से, फिर सेम कांसेप्ट, इस पर 0 और इस पर भी 0। अब ये क्या होगा, अब ये यहां से आएगा, यहां ध्यान समझिएगा, ये ऐसे चलेगा, यहां से ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे, फिर सिमिलर वे ये यहां से ऊपर चलेगा पैरेलल है इसके, और इसको ये ऐसे, इससे ये दूसरे से बनाते हैं यहां से, मतलब ये करूंगा ये ऐसे, ये अब बन गया आपका पास क्या, 10x का ग्राफ बन गया। हम बात करते हैं सिमिलर वे एज ए 10 इनवर्स का। 10 से ग्राफ करना क्या है, इसको आपको चेंज करना है, सिंपल सा है, चेंज करना है यहां से। तो आगे बारे में बात करते हैं 10 इनवर्स ग्राफ। तो ध्यान से समझिएगा 10 ग्राफ कैसे बनेगा यहां से। पहले आपको बनाते हैं एक्सिस, तो आपका जो एक्सिस बन जाएगा यहां से, चलिए आपके पास ये 0 हो गया, बस कुछ करना नहीं है, इसे रोटेट करा दीजिए, पकड़िए रोटेट करा दीजिए, इसे रोटेट कराएंगे यहां से, तो आपके पास पूरा पास क्या चलेगा, दिखेगा यहां से, यह लाइन हो जाएगी कितना
यहाँ बोल दो आपके पास क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पास बोलते हैं यहाँ समथिंग ये पाई हो जाएगा, और यहाँ पास क्या होगा 3 पाई बाय 2 बन जाएगा, और यह बोल दो मैं यहाँ से यह लाइन आपके पास बन जाएगा माइनस का पाई बाय 2, माइनस का पाई बाय 2, और यहाँ बन जाएगा आपके पास माइनस पाई, और ये आपके पास है माइनस का 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये लाइन बनेगा यहाँ से, इसको पहले ड्रा किया ध्यान समझिएगा। अब अगर मैं इस पाई बाय 2 को ड्रा कर लूं और पाई ड्रा कर दूं, देखो यहाँ से पाई बाय 2 क्या हो गया यहाँ से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से माइनस पाई बाय 2 ड्रा कर दो, तो ये ऐसा बनेगा यहाँ से। फिर अगर मैं 3 पाई बाय 2 को ड्रा कर लूं यहाँ से, तो ये आपके पास यह लाइन हो गया क्या 3 पाई बाय 2 का, और यह लाइन हो गया आपके पास 3 पाई बाय 2 का लाइन ड्रा हो गया यहाँ से, ये चीज। अब इनको आप रोटेट करा रहे हो फिगर को, जो फिगर को रोटेट करा रहे हैं यहाँ से मतलब क्या पैरेलल है, यहाँ से यह क्या है, यह पैरेलल टू द पाई बाय 2 पैरेलल लाइन क्या है, यह का माइनस पाई बाय 2 के पैरेलल है यहाँ से, मतलब जो भी लाइन ड्रा होगा पैरेलल होगा। अब इसको खींचते हैं यहाँ से। अब देखो जब इसको रोटेट करेंगे वैसे मतलब कि यह देखो यहाँ से यह कर्व में उठेगा, ये देखो ध्यान से ये कर्व में उठेगा, ये समझ आ गया। ये सिमिलर भी जाएगा डाउनवर्ड, क्लियर है। फिर ये सेम प्रोसीजर, ये सेम इधर जाएगा यहाँ से आप बोल सकते हैं यहाँ से ये पैरेलल, फिर इधर भी आपके पास यहाँ से देखो ये पैरेलल, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें इसके काइनेटिक मतलब कहाँ पैरेलल है, देख सकते हैं यहाँ से 3 पाई बाय 2 के पैरेलल है यहाँ से, मतलब ये लाइन क्या होगा यहाँ से पैरेलल, उसमें यहाँ से आपके पास चलेगा ये पैरेलल इसके, और यहाँ से ये आपका चलेगा इसके ये आपका। अब सुनो, अब हमको ऐसा डिसाइड करना है जिसमें फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाए, तब हम ध्यान समझते हैं इसका जो एक रेंज होता है ना, एक रेंज है क्या है, सिंपल सा रेंज है, उसी में पाना है क्या माइनस का पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, देखो ये लाइन मतलब क्या है, ये देखो ये चीज माइनस पाई बाय 2 यहाँ से और प्लस बाय 2 में देखो ओपन इंटरवल, क्यों कि यह ग्राफ से कट नहीं किया, कट देगा कहां इनफाइनाइट कट करेगा यहाँ से, मतलब जो ग्राफ बनेगा कहां से, यह देखो इसमें डार्क होगा, मतलब यही आपके पास है, ठीक है। मैं इसको ड्रा करता हूं, आप भी एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा आप इसको डार्क करेंगे यहाँ से, ये चीज तो यह जो लाइन है आपका ये आपका साइन इनवर्स का हो जाएगा यहाँ से ऐसा, ठीक है। अब बोलेंगे इसका जो रेंज डिसाइड होगा ऐसा सिंपल बोल सकते हैं कि जो tan इनवर्स है क्या है यहाँ से tan इनवर्स x का जो डोमेन है, और tan का x का डोमेन का ध्यान समझो, डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। फिर यह मैप कहां ओपन इंटरवल, कहां ओपन इंटरवल, क्योंकि इसको टच नहीं कर रहा है, टच करेगा बाय उसको ले नहीं पाएंगे हम लोग, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 ये इसका बढ़ेगा यहाँ से। आपके पास यह बन जाएगा डोमेन, एज अ डोमेन क्या होगा एज अ रेंज, वेट करोगे 1 घंटा, हाँ तो बोले जी ना तो पढ़ा दूंगा कल 2 बजे आ जाओ, पेपर है चलो तो 3 बजे मिलते हैं तो संडे को देखते संडे 3 घंटा दीजिए, संडे देखेंगे ठीक है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि डोमेन और रेंज, तो मेन चीज का रखना है रेंज, मेन टारगेट्स का रेंज ध्यान रखना है, और ये क्या -90 से लेके +90 तक है, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। इसको नोट करो और कार्ड का ग्राफ क्या होता है यहाँ से, तो सिमिलर पे है tan, जैसा tan था सिमिलर पे कॉट भी है यहाँ से, तो आप क्या करते हैं कॉट के पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आप पहले बात करें कॉट का, तो कॉट x होता है, क्या होता है यहाँ से कॉट x, कॉट x जिसकी मैपिंग होती है, तो मैंने आपसे बोला था कॉट x जो मैपिंग का सेट ऑफ रियल नंबर है उसको निकालना है, क्या होता है। अब कॉट क्या होता है यहाँ से cos sin, अब sin में अगर पाई का मल्टीपल है 0 का मतलब क्या n पाई निकाला गया था यहाँ से, मतलब क्या बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से x ठीक है x इक्वल टू n पाई और फॉर एवरी स्मॉल n we have set of integers, ऐसे नंबर को क्या करेंगे निकालेंगे यहाँ से, और ये इसका आंसर क्या आया था पूरा यार सेट ऑफ रियल नंबर, क्या बोलो वीडियो बनाया बैठ जाओ।
नहीं सर अभी चालू नहीं किया क्या? अच्छा चल रहा है, बैठो काट देंगे इसको। क्या क्या सो चलो मिनट यहाँ पे ऐसे से अब भाई स्टार्ट मतलब तो यहाँ से अब समझो। अब आप किस तरह से मैंने आपको बताया 10 का ना पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पर कहां कट का इनफिनिट से सिमिलर कहां ड्रा होगा पाई पर ना। अब इसको ड्रा करते हैं यहां से चलो तो इसको इतना वाला तो छुड़ा दे दो। मान लो यह लाइन आपने क्या यहां से अब देखो यहां से क्या बोलना है किस पर डिफाइन है पाई के मल्टीपल पर मतलब यह लाइन हो जाएगा यहां मान लो पाई ले लो फिर यहां पाई को मतलब इस साइड यहां क्या माइनस का पाई हो गया ठीक है। तो ऐसा और अगर चाहते हो सर्कल और लेना चाहते हो तो यहां से ले लो ये आपके पास यहां ले लो क्या अगर बढ़ा के 2 पाई ले लो और यहां बोल सकते हो सिंपल सा यह आप यहां भी बोल दो 2 पाई ठीक है 2 पाई वो भी माइनस चलो बस इतना से काम हो जाएगा। चलो देखो मतलब कि इस पर जो हमारा ग्राफ कट करेगा इनफाइनाइट में इसको पहले लाइन ड्रा करके पैरेलल तो यह जो लाइन पर ड्रा हो जाएगा यहां से ड्रा हो यहां से सिमिलर पे आप यहां भी ड्रा कर लीजिएगा ड्रा हो यहां से एज यहां भी ड्रा कर लीजिएगा -π/2 फिर ये ऑफ इसको ड्रा कर लीजिए यहां से ड्रा हो गया यहां से ठीक है। अब आते हैं बीच में पढ़ते हैं ध्यान समझिएगा बीच में जो अगर मैं बात की यार 90 पर देखो आप जाओगे 0 रखोगे ध्यान समझो 0 रखोगे तब भी क्या होगा नॉट डिफाइन आएगा ध्यान रखिएगा ठीक है 0 भी रखा तभी नॉट डिफाइन आएगा मतलब कि 0 भी है सिंपल लाइन तो मैं बस खाली गाइड नहीं ऐसे का मतलब ये बीच में यहां क्या है यहां पास हो जाएगा π/2 और यहां क्या है 3 π/2 ठीक है। तो मतलब अपन ड्रा करेंगे ध्यान दो इसके पैरेलल है यहां से ये पैरेलल आएगा यहां तक 3/2 ठीक है 3/2 हां 3 π/2 यहां रहेगा फिर a यहां से e चलते चलते a देखो यहां से चलेगा फिर a सीधा सीधी बना यहां से ग्राफ 1 मिनट ठीक है चलिए ऐसा फिर अब यहां चलेंगे तो ये क्या है ये भी क्या है माइनस का π/2 तो यह ग्राफ यहां से ऐसे उठते उठते आएगा ये ऐसा फिर ये ऐसा ठीक है ऐसा फिर सिमिलर वे यहां से चलेगा ये ऐसे आते आते यहां से 3π/2 पर 0 हो जाएगा फिर इसके बाद ये फिर ऐसा कट नहीं करेगा ये ध्यान रखिएगा फिर ये यहां से फिर ये ऐसा ये पैरेलल हो जाएगा फिर सिमिलर वे इधर भी आएगा यहां से अब यहां क्या बनेगा यहां से माइनस का 3π/2 फिर एक ग्राफ आते आते यहां कट करेगा इस पॉइंट पे पॉइंट है फिर यहां कट करते हुए फिर जैसे ये पैरेलल है ये चीज ये आपको बन गया यहां से किसका पार्ट एक्स अब बनाना है पार्ट इनवर्स का बस इसी को अपोजिट कर लीजिए बोल सकते हैं यहां से जो पार्ट इनवर्स का होगा अब कुछ वैल्यू बदल गया हम यहां से अब देखो यहां से वैल्यू यहां से जो जितने से पढ़े नहीं शुरू यहां से तो यह आपके पास कितना है ये मैं जोड़ लेता हूं ये आपके पास पाई है और यहां के पास क्या है 2 पाई है फिर ये आपके पास माइनस पाई है और नीचे में बोलेगा यहां से ये आपके पास माइनस का 2 पाई है जो कि y डैश है और ये y है x x डैश ये चीज अब इसको ड्रा करना है यहां से ठीक है जब इसको ड्रा करना है और बीच में आपके पास यहां क्या है π/2 है और यहां क्या है माइनस का π/2 है ठीक है और ये बीच इसके से क्या है माइनस का 3π/2 है और इसके बीच में आपके पास क्या है 3π/2 पहले हमारे पास जो पैरेलल लाइन है जो इस इनपुट लाइन को ड्रा करते हैं सिंपल सा हमारे पास इस इनपुट लाइन क्या है एक तो पाई पर है 0 पर है कहां है एक पाई पर है 0 पर है 2 पाई जो पाई के मल्टीपल है तो ये मैंने इसको ड्रा कर लिया यहां से ठीक है और मैंने ये नीचे भी मैं 2 पाई ड्रा कर लेता हूं यहां से एंड 2 पाई पर फिर सिमिलर पे आप इस पर भी ड्रा कर लीजिएगा ऊपर भी बराबर अब इसको खींचिए यहां से अब एक हमारा एक्सिस वाला भी एक्सिस लाइन है यहां से अब ड्रा करें यहां से
सिमिलर भी अब देखो ग्राफ ड्रा करना है यहाँ से, मतलब देखो यहाँ से क्या पैरेलल होगा, ये पैरेलल चलते 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 यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे चलते 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 फिर से पैरेलल जाएगा, ठीक है। फिर सेम यहाँ से आएगा, अब इसके पैरेलल चलते चलते आएगा, फिर ये ऐसा आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से फिर ये ऐसा चलते चलते फिर ये ऐसा हो जाएगा पैरेलल, फिर सिमिलर में यहाँ से आएगा, ये पैरेलल चलते चलते यहाँ से इस पर आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से ये पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। सिमिलर के ऊपर निकलते हैं यहाँ से आते आते यहाँ तक इस पर आएगा, फिर ये यहाँ से आपके पास ये पैरेलल हो जाएगा। अब हमको लेना है क्या, बाइजेक्टिव लेना है, तो इसका भी एक रेंज डिसाइड है, क्या है, इसका भी एक रेंज डिसाइड है, उसी रेंज में आपको लेना है यहाँ से। तब देखो ध्यान से, इसका जो रेंज डिसाइड किया गया है यहाँ से वो भी पॉजिटिव का, इस पर उसका जो रेंज डिसाइड किया गया है यहाँ से 0 से ओपन इंटरवल, यहाँ से इसको टच नहीं कराना, ओपन इंटरवल 0 से लेकर इस वाले में देखो यहाँ से ये यही फंक्शन ये जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ से ये चीज मतलब कहां से हो सकते हैं, यहाँ से जो कार्ड इनवर्स होगा, जो कार्ड इनवर्स x बनेगा, तो इसका क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर से, कहां से, सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर यह मैप करे कहां चला, ओपन और 0 से पाई, बस आपको ध्यान रखना है। ये आपको बन गया यहाँ से डोमेन, एज अ डोमेन, और ये आपको बन गया यहाँ से एज अ रेंज, ये बना आपका